राधिका ने एक नन्हे बच्चे को जन्म दिया। वह प्यारा और नटखट बच्चा था। घर में खुशियां छा गईं, पर फिर भी उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई बुरा साया उन पर मंडरा रहा हो। उसे ऐसा लग रहा था कि बच्चे के आसपास कोई है। बच्चा उसे नहीं बल्कि किसी और को हंस के देख रहा हो, किसी और के साथ ही खेल रहा है। राधिका पूरी तरह से डर गई। उसे कैसे भी करके शहर जाना था। अब रात में राधिका को फिर से सपने आने लगे। वह पुल दिखने लगा, मगर इस बार बच्चा पुल की तरफ जाते हुए दिख रहा था। बच्चा रेंगते रेंगते पुल पर पहुंच चुका था। उसे चुड़ैल बुला रही थी। अब बच्चा चुड़ैल के पास पहुंच जाता है। जैसे ही चुड़ैल बच्चे को पकड़ने वाली थी, वैसे ही राधिका की नींद खुली। उसने बिस्तर पर देखा, वहां बच्चा नहीं था। राधिका की चिंता और बढ़ गई। वह कमरे से बाहर भागी और थुंग थुंग के पास आकर रोते हुए कहती है, देखो ना, हमारा बच्चा बिस्तर पर नहीं है, पता नहीं कहाँ है। मैंने सपने में उसे पुल पर जाते हुए देखा। मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है। थुंग थुंग ने कहा, क्या बात कर रही हो? चलो जल्दी पुल के पास। फिर दोनों भागते हुए घर से बाहर निकले। चुड़ैल ने उन दोनों को कहा, वहीं रुक जाओ, एकदम भी आगे मत बढ़ना। अब ये बच्चा मेरे पास रहेगा। ये बात सुनकर दोनों डर गए। राधिका रोने लगी। नहीं, मेरा बच्चा वापस कर दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये सुनकर चुड़ैल ने गुस्से से कहा, क्या बिगाड़ा है? ये सवाल मुझसे नहीं, अपने पति थुंग थुंग से पूछ उससे कि उसने मेरा क्या बिगाड़ा था। पूछ उससे। राधिका थुंग थुंग को घूरे जा रही थी। फिर थुंग थुंग ने वह राज खोल ही दिया। थुंग थुंग बताने लगा, 4 साल पहले मेरी कंपनी को रायगढ़ का पुल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। बहुत सारे मजदूर लगाकर काम शुरू हुआ। पुल का काम पूरा होने ही वाला था, तभी एक दिन पुल गिर गया। सब घबरा गए। ये बात फैलने से पहले फिर से पुल बांधने का काम शुरू हुआ, पर पुल फिर से टूट गया। बार बार मजबूत चीजें वापरने से भी यह पुल बार बार गिर रहा था और खर्चा बढ़ रहा था। काम हाथ से जाने का डर था। तभी मुझे एक इंसान ने आकर कहा, साहब, आप नहीं जानते, ऐसा पुल कभी नहीं बन पाएगा। मैंने कहा, तो फिर कैसे बनेगा? टेक्निकल प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, फिर भी पुल खड़ा ही नहीं हो रहा। उसने मुझसे कहा, टेक्निकल मुद्दा नहीं है सर, नदी अपने ऊपर यह पुल खड्डीढा होने नहीं देगी। अगर आपको यह पुल बनाना है तो पहले नदी को बलि चढ़ानी पड़ेगी। मैंने उसे बोला भी, क्या बलि चढ़ानी पड़ेगी? ये क्या बात हुई? पुल बनाने के लिए अच्छी योजना, पैसा, अक्ल, अच्छे कारीगर की जरूरत होती है, बलि चढ़ाने जैसी घटिया प्रकार की नहीं। ये सब तो पहले ही आपके पास थे, फिर भी पुल नहीं बन पाया। इसके बाद मुझे उसकी बात माननी ही पड़ी। बलि देने के लिए बच्चे की तलाश में मैं पुल बना रहे कारीगर के पास आया। उनके पास बच्चा था। मैंने उन्हें कहा, मुझे तुम्हारा बच्चा चाहिए बलि के लिए। मैं इसके बदले मुंह बोली रकम देने के लिए तैयार हूँ। उसकी माँ ने गुस्से से कहा, नहीं साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं अपना बच्चा तुम्हें नहीं दूंगी। पर उसका बाप लालची था, वह मान गया। हाँ साहब, ले जाओ मेरे बच्चे को, बस इसके बदले 1 करोड़ दो। उसकी माँ इस बार भी नहीं मानी। नहीं, खबरदार, मेरे बच्चे की तरफ देखा भी तो। पर फिर भी मैंने बाप को उसी समय 1 करोड़ रुपए दे दिए। उसने अपने वादे के मुताबिक रात के अंधेरे में वह बाप छुपके से बच्चे को मेरे पास ले आया। बच्चा जोर जोर से रो रहा था। बच्चे की आवाज गूंज रही थी। फिर उसकी माँ नींद से जाग गई। उसने अपने बच्चे को बिस्तर पर न पाकर सीधा घर के बाहर भाग गई। वह पुल की तरफ भाग रही थी। मेरे हाथ में उसकी बलि देने के लिए कुल्हाड़ी भी थी। फिर मैंने वक्त रहते ही उसका सर धड़ से अलग कर दिया। पर वह पुल पर उसी समय पहुंची और अपनी आंखों के सामने बच्ची की लाश को देखकर सदमे में आ गई और रोने लगी। वह बाद में पुल के रेलिंग पर खड़ा होकर इस ब्रिज को बद्दुआ दी, ओ अभागी नदी, ओ अधर्मी जमीन, तूने मासूम खून मांगा और इस लालची बाप ने तुझे मेरा टुकड़ा दे दिया। सुन ले, आज मैं एक लूटी हुई माँ तुझे श्राप देती हूँ। ये पुल आज तो खड़ा हो जाएगा, पर यह कब्र बनेगा। जा, ये पुल हमेशा के लिए शापित है। जो भी यहाँ आया उसकी मौत निश्चित है। इसके बाद उसने ब्रिज से सीधा नदी में डुबकी लगाई और वह सीधा पानी के अंदर तड़प तड़प कर मर गई। सच कहूं तो ये पुल टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ही नहीं बन पा रहा था। उसे सुधार कर हमने बनाया तो बन गया। पुल के लिए उस बेचारे बच्चे की बलि की जरूरत नहीं थी, पर मैं उस इंसान और गांव वाले के बहकावे में आकर गलती कर बैठा। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। पुल बनने के बाद मैं शहर चला आया और फिर इसी वजह से यह आत्मा यहाँ भटक रही है। ये बात सुनकर राधिका स्तब्ध रह गई। वहां से चुड़ैल बोली, हाँ, मैं वही हूँ और अब मैं तुम्हारे बच्चे की जान लूंगी।
तब तुम्हें पता चलेगा कि कैसा लगता है जब किसी माँ पर अन्याय होता है। चुड़ैल की बात सुनकर राधिका दौड़कर चुड़ैल के पास गई और रोते हुए बोली, मैं समझ गई हूँ, तुम चुड़ैल नहीं, बस एक जख्मी माँ हो और कोई माँ किसी बच्चे की जान नहीं लेना चाहेगी। मैं वादा करती हूँ यह पुल तुम्हारे मुन्ने की समाधि रहेगा। इस पुल का इस्तेमाल करने वाले को टोल देना होगा और वह पैसा गरीब मासूम बच्चों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मैं वादा करती हूँ। राधिका की बात सुनकर मौसम बदल गया। उस दिन के बाद से वो पुल लोगों के लिए शुरू हो गया। उस दिन के बाद किसी को चुड़ैल दिखाई न दी, पर उस पुल को आज भी पुण्य राजा पुल कहा जाता है। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब ठोक कर जाना और इस स्टोरी के लिए कमेंट